वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आईफोन में डॉक्यूमेंट्स ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आपने यकीनन डॉक्यूमेंट्स ऐप के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है जिसको यूज़ करके आप कुछ भी सेव कर सकते हैं इंटरनेट से। वीडियो ऑडियो वगैरह कुछ भी अगर आपने सेव रखना हो तो आपको इस ऐप की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो में इस ऐप में जो जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो जो टूल्स मिल जाते हैं, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देख के इस ऐप को अच्छी तरह सीख लेने हैं। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। अब इसमें ये सारे जो हैं वो फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। पहला तो फ़ोटो एल्बम जो आपके मोबाइल गैलरी होगी, कैमरा रोल वो दिखाई देगी। फिर आईट्यून्स फाइल अगर आपने ये रखे हुए हैं तो वो यहाँ नज़र आएंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। फाइल्स जो आपके मोबाइल पे बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आपने फाइल्स पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं तो जो भी आपने रिसेंटली डिलीट किया होगा वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। डाउनलोड जो आप करेंगे वो इस फोल्डर पे नज़र आएंगे। इस तरह ये यहाँ पे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। टॉप में ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, और नीचे से आप फिर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आप डिलीट करने के साथ साथ यहीं से फिर आप मोर पे जाके ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कोई डुप्लिकेट बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट में कहीं भी, या फिर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में कॉपी का ऑप्शन है, इसकी कोई और कॉपी बनाए, मूव करें इसको गैलरी पे या फिर किसी और फ़ोल्डर पे, ये आप यहाँ से कर सकेंगे। फिर रीनेम इसके मोनालिसा का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये सारे फ़ोल्डर्स हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो आपको इस फर्स्ट पेज में नज़र आ जाएंगे। इसके साथ दूसरे एंड पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस पे जाके फिर आप यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, कोई पासवर्ड वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ नीचे पीडीएफ व्यूवर जो है, इस पे पीडीएफ उस पर आप क्या सेटिंग्स करेंगे, वीडियो प्लेयर पे आप क्या सेटिंग्स करेंगे, इस ऐप में जो आप वीडियोस देखेंगे उन पे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये ब्राउज़र का ऑप्शन है, ब्राउज़र पे जाके आपने अगर हिस्ट्री क्लियर करनी हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सर्च इंजन आप चेंज कर सकते हैं, गूगल की जगह में आप बेदू रखना चाहें, ये याहू वगैरह, बिंग वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप सर्च इंजन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर शॉर्टकट्स में आप ये चेंज करके डिफरेंट शॉर्टकट्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकेंगे। अच्छा जी, ये इसका होम पेज है। इसके साथ ये पेज है कनेक्शंस का। आप इसके साथ कुछ भी कनेक्ट करें, कंप्यूटर के साथ आप इसको कनेक्ट करें, या फिर ये जो ऐप्स सारे नज़र आ रहे हैं इनके साथ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट्स का ऑप्शन है, रिसेंटली जो आपके एक्टिविटीज़ होंगे इस ऐप में वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फेवरेट्स पे जो आपने सेव करके रखे होंगे स्टार लगा के वो यहाँ पे नज़र आएंगे। वीपीएन इसी ऐप में मिल जाता है फ्री में, आप कुछ 50 MB तक ये यूज़ कर सकते हो वीपीएन। उसके बाद फ्री में नहीं होगा, आपने पैसे पे करने होंगे। मेन जो टूल है इस ऐप में वो लास्ट में ये सफारी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जाके अगर आपने कुछ भी डाउनलोड करना हो या फिर कुछ भी सर्च करना हो या वीडियोस वगैरह देखने हो, कुछ भी आपने देखना हो वो आप यहाँ से सर्च करोगे, फिर यहीं से डाउनलोड वगैरह करोगे। फ़ोटोज़, पिक्स, ऑडियो वगैरह आपको इस पेज पे नज़र आ जाएंगे। इस डाउनलोड्स में यहाँ से फिर आप मूव करके अपने गैलरी पे सेंड कर सकोगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स ऐप में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।